स्थानीय पाठशाला की मुख्य अध्यापिका निशा मैम, ज्ञान सर, हमारे स्कूल प्रबंधन समिति के अध्यक्ष श्री ब्रह्मानंद शर्मा जी, राजकीय प्राथमिक पाठशाला बगहार के सांस्कृतिक क्लब के पेरेंट इंचार्ज श्री अरविंद जी, श्री आनंद जी, राष्ट्रीय आविष्कार अभियान के पेरेंट इंचार्ज श्री प्रदीप शर्मा जी एवं प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं आप सभी का विशेष तौर पर यहाँ पर अपने विद्यालयों के स्टाफ, अपने विद्यालयों की एसएमसी तथा अपने विद्यालयों के समस्त बच्चों की ओर से हमारे आज के मेंटर श्री दीपक जी और स्कूल ट्विनिंग प्रोग्राम के तहत राजकीय केंद्र प्राथमिक पाठशाला करबोग से आए बच्चों तथा अध्यापकों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और मैं चाहता हूं कि सभी बच्चे जोरदार तालियों से एक बार फिर से उनका स्वागत करते हैं। लगभग 10 वर्ष पूर्व 9 जुलाई 2015 को इसका शुभारंभ किया गया था। राष्ट्रीय आविष्कार अभियान के बारे में मैं यदि कुछ बातें आपको हल्की सी बताना चाहूं तो इसका मुख्य उद्देश्य 6 वर्ष से 18 वर्ष तक के बच्चों में विज्ञान तथा गणित के प्रति लगन तथा समर्पण की भावना को विकसित करना है। क्योंकि हम काफी समय से देखते आ रहे हैं कि कुछ विषय जो है हमने एक हवा बना रखा है कि ये विषय बहुत मुश्किल होते हैं, लेकिन जब हम अपनी तन्मयता से और किसी ना किसी प्रकार से उसे खेल खेल में पढ़ाने की कोशिश करते हैं तो निश्चित तौर पर वो सभी विषय बच्चों के लिए बिल्कुल आसान प्रतीत होते हैं। और मुख्यतः जब हम उसको नेचर के साथ कनेक्ट करते हैं, पर्यावरण के साथ कनेक्ट करते हैं और खेल खेल में जब उसको कनेक्ट करते हैं तो वो जो है बच्चों को बिल्कुल आसान से प्रतीत होते हैं, जैसा हम आपको कुछ देर में भी बताएंगे। तो राष्ट्रीय आविष्कार अभियान का मुख्य उद्देश्य यही है कि बच्चे जो विज्ञान और गणित से दूर भागते हैं वे इन विषयों की तरफ अपना रुख करें और छोटी छोटी चीजों के माध्यम से अपने मानसिक विकास के साथ साथ इन विषयों की मूलभूत समझ रखें। दीपक जी, इनके बारे में मैं चंद बातें कहना चाहूंगा कि विज्ञान और गणित दो ऐसे विषय जिसके बारे में पहले भी कह चुका हूं कि जितने असाधारण तरीके से हम बच्चों के दिमाग में इसको डालेंगे तो बच्चा जो है निश्चित तौर पर उन सब्जेक्ट्स के प्रति अपनी उत्सुकता दिखाएगा। और जब रोज नई गतिविधियों के माध्यम से इस प्रकार के विषयों को बच्चों के सामने प्रस्तुत किया जाता है तो बच्चों में एक क्यूरियोसिटी रहती है कि हमने कल इस तरीके से किया था तो आज शायद मैथ्स और साइंस में कुछ ऐसी चीज कराई जाएगी जो हमें बहुत अच्छे से आएगी और हम जो है उस सब्जेक्ट की तरफ जो है और अधिक ध्यान देंगे। तो सर जो है बायोलॉजी के लेक्चरर हैं, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल मशोबरा में कार्यरत हैं। तो सब एक बार फिर से मैं सर आपका अपने स्टाफ की तरफ से, एसएमसी की तरफ से, समस्त बच्चों की तरफ से आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि आपने हमारे कहते हैं ना कि बिल्कुल छोटी सी तौर पर आपने अपनी व्यक्त दिनचर्या से हमारे बीच समय निकाला। और बहुत दिल की गहराइयों से बहुत धन्यवाद कि आपने अपने कीमती समय में से आपने समय निकाला। और ऐसा नहीं है कि ये प्रवक्ता जीव विज्ञान है, आजकल बच्चों की एग्जाम्स नहीं है तो जो छोटी क्लासेस हैं उन बच्चों की ये क्लासेस लेते हैं, शायद आई थिंक 6, 7, 8, 9, 6 to 10 जो साइंस है वो करवाते हैं। कहानी सुनना पसंद है आपको? किसको पसंद है कहानी सुनना? ओके, तो आज एक छोटी सी कहानी मैं आपके साथ सुनाऊंगा, ठीक है, आपके साथ शेयर करूंगा। ये कहानी है एक गुब्बारे बेचने वाले की। गुब्बारे जानते हो? बलून। एक आदमी था वो गुब्बारे बेचकर अपनी आजीविका चलाता था। गुब्बारे बेचता था, मेले में जाएगा, अब जैसे छोटे छोटे बच्चे होंगे उनके सब
वो गुब्बारे के लिए जिद करते, लाल, नीले, हरे, पीले रंग बिरंगे गुब्बारे वो बेचता और इस तरह से उसका परिवार चलता था। और जब भी उसकी गुब्बारे की सेल कम हो जाती थी ना, तो पता वो क्या करता था, वो ना एक बड़ा सा गुब्बारा हवा में छोड़ देता था। और जब बच्चे हवा में उड़ता हुआ गुब्बारा देखते तो उनका भी मन करता है कि हमें भी गुब्बारा खरीदना है, हमें भी गुब्बारा खरीदना है। और वो अपने मम्मी पापा से जिद करते कि हमें भी गुब्बारा खरीदना है, और तो उसकी जो सेल है, उसकी बिक्री है, वो बढ़ जाती है। ठीक है, ऐसी उसकी जो दिनचर्या चल रही थी, उसकी रोजी रोटी चल रही थी। एक दिन वो मेले में गया था कहीं, इधर आपके देवगढ़ में ही आया था शायद मेले में। यहाँ मेला होता है, देवगढ़ में होता है मेला, बियॉन्ड में होता है मेला, तो कहाँ पर होता है, कहाँ पर? अच्छा, तो वहां पर मेले में आया था एक दिन वो, तो वहां पर उसने देखा कि कोई आदमी उसका कुर्ता खींच रहा है, कुर्ता खींच रहा है। सांभर में आया था, उसका कुर्ता खींच रहा था कोई। तो उसको बड़ी हैरानी कि मेरा कुर्ता कौन खींच रहा है। तो देखा तो वहां पर कोई छोटा सा बच्चा, आप जैसा कोई बच्चा उसका कुर्ता खींच रहा था। उसने उससे पूछा कि क्या बात है। तो बच्चे ने पता उससे क्या सवाल पूछा, बच्चे ने उससे पूछा कि अंकल, अगर ये काला वाला गुब्बारा है, इसको मैं हवा में छोड़ूंगा तो ये भी क्या उड़ेगा? वो उड़ेगा क्या? हाँ, वो भी उड़ेगा। लेकिन उस आदमी ने पता क्या जवाब दिया कि बेटा, गुब्बारा उसके रंग से नहीं उड़ता है, गुब्बारा उड़ता है कि उस गुब्बारे के अंदर हमने क्या भरा है। अगर गुब्बारे के अंदर हवा होगी तो वो उड़ेगा, अगर गुब्बारे के अंदर पानी होगा तो वो नहीं उड़ेगा। ठीक है, तो यही बात हमारी जिंदगी पर भी लागू होती है कि अगर हम जीवन में बहुत प्रगति करना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, तो हमारे अंदर एक सकारात्मकता, एक पॉजिटिव सोच होना जरूरी है। हम अच्छे बच्चे अगर अच्छे काम करेंगे तो वो चीजें हमें जीवन में ऊपर की ओर ले जाएगी, प्रगति की ओर ले जाएगी। और यदि हम बुरे काम करेंगे तो हम जीवन में तरक्की नहीं कर पाएंगे। वो उस पानी से भरे हुए गुब्बारे की तरह हमें नीचे की ओर खींचेगा। तो सभी जीवन में सफल होना चाहते हैं, होना चाहते हैं ना सभी बड़े आदमी बनना चाहते हैं, अच्छे आदमी बनना चाहते हैं। तो कैसा बनना? सभी को अच्छी आदतें सीखनी है, अच्छी बातें सीखनी है, एक पॉजिटिव सकारात्मक सोच। और आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आपके पास इतने जो सक्षम है और इतने बेहतर अध्यापक हैं, जो कि सिर्फ कोटखाई में नहीं, हिमाचल प्रदेश में ही नहीं, देश के अलग अलग भागों में भी अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं। आप बहुत खुशकिस्मत हैं। ठीक है, तो अपने टीचर्स जो भी आपको सिखाते हैं, सबसे बहादुर कौन है, सबसे ब्रेव कौन है? चलो पहले हम सोमनाथ हाउस के कैप्टन, आपका नाम क्या है? अभिनव के हाथ में सुराग करेंगे, लेकिन वो दिखेगा सिर्फ अभिनव। जिसके हाथ में सुराग होगा उसी को दिखेगा वो। ठीक है, करना चाहेंगे आप? देखो आपको करना क्या है, हम देखते हैं कैसे चीजों को देखते, कैसे आंखों से देखते हैं। तो आपको क्या करना है, ये एक आंख बंद करनी है, ऐसे पर्दे से देखना है। ठीक है, अपना हाथ रखना है यहाँ पर, फिर दूसरी आंख आ जाओ। क्या करेंगे आप? इस हाथ में पकड़ो, इस हाथ में पकड़ो, हाँ, और ये आंख बंद करो, इसे देखो, दिख रहा है कुछ? सीधे रखो, ये दूसरी आंख खोल दे। क्या दिख रहा है? क्या दिख रहा है? दीवार दिख रहा है। ये हाथ यहाँ पर रखो, ये हाथ यहाँ पर रखो, ये आंख, हाँ, दूसरी आंख खोल के रखनी है। अब क्या दिख रहा है? अब क्या दिख रहा है? वही दिख रहा है। अब दोनों आंखें खोलो। अब क्या दिख रहा है? अपने हाथ में छेद हो गया, हो गया। यहाँ तो है ही नहीं। और भी करना चाहेगा कोई? ऐसे
अब बताओ क्या देखा? जब मैंने सबसे पहले इसको ऐसे देखा तो मुझे दीवार दिखी, और जब मैंने दोनों आंखों से देखा तो मुझे यहाँ पे छेद दिखा। कहाँ जैसे? यहाँ पे। वो कैसे हुआ होगा ये? और हम दोनों आंखों से अलग अलग देख सकते हैं। इस आंख से हम एक जैसे देख सकते हैं लगभग 150 डिग्री पर, और उस आंख से भी हम उतना ही देख सकते हैं। तो जब हमने एक आंख से देखा पाइप से, तो हमें हमारी नजर क्या है? दो पाइप से बनाया देख पा रही है। हमने हाथ रखा, इस हाथ को हम अभी नहीं देख पा रहे क्योंकि हमारी आंख कहाँ पर एंगेज है? पाइप के अंदर। लेकिन जब हमने दूसरी आंख भी खोली तो क्या हुआ? हम दूसरी आंख से इस हाथ को देख पा रहे हैं, लेकिन इस आंख से हम इस हाथ को नहीं देख पा रहे क्योंकि वो विजन ऑब्स्ट्रक्टेड है। तो जो दोनों इमेजेस जाती है हमारे दिमाग के अंदर, वो इमेजेस जुड़ती है, तो हम 3 डायमेंशनल चीजों को देख पाते हैं, 3 चीजों को देख पाते हैं, उसकी लंबाई, चौड़ाई और दूरी को। तो अभी जब आप बड़ी क्लासेस में होंगे तब आप इसको ज्यादा बेहतर ढंग से समझ पाओगे। बहुत मजे में रहती थी, ठीक है। लेकिन जो पड़ोसी देश था, वहाँ के राजा को हमारे देश की खुशहाली अच्छी नहीं लग रही थी, तो उसने क्या किया? कुछ जिन्न भेज दी। जिन्न जानते हो? कुछ राक्षस भेज दिए हमारे राज्य में, और हमारे राज्य को तहस नहस करने के लिए। और जब वो राक्षस भेजे तो लोग मेरे राज्य के सभी आपस में लड़ने लगे, एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने लगे। तो मेरे पास एक बहुत समझदार मंत्री था, तो उसने क्या किया कि उसको बहुत सारी शक्तियां थी। उसने एक बोतल में जादू का पानी लिया और उन सभी राक्षसों को उस बोतल के अंदर बंद कर दिया। सभी को बोतल के अंदर बंद कर दिया और उस बोतल को कहां? दूर उसने समंदर में फेंक दिया, और सभी राक्षस खत्म हो गए। तो जब मैं पिछले साल सिंगापुर गया था ना, तो मुझे लगा, सुबह मैं घूमने जा रहा था तो मुझे समंदर किनारे एक मैंने ये बोतल उठाई और फिर मैंने याद आने लग गया। तो अब बहुत सालों तक वो सारे राक्षस और जिन इसके अंदर बंद थे, तो वो कैसे हो गए? अच्छे बन गए थे। तो मैं ये बोतल अपने साथ में लेके आया आपको दिखाने के लिए। आप भी देखना, मिलना चाहोगे मुझसे? जो जिन हैं? पर वो सोए हैं इसमें, वो जादू का पानी है, वो सोए हैं इसमें। उनको जगाना पड़ेगा उनको। अरे वो तो बात ही नहीं सुन रहे। जागो, वो देखना पड़ेगा। ऐसे उनको थोड़ा सा जगाना पड़ेगा। ऐसे हिलाते हैं। तुम्हारी मम्मी कैसे जगाती तुम्हें? तुम्हारी मम्मी कैसे जगाती सुबह? कैसे जगाती है? इतने प्यार से। पर इतने प्यार से ये नहीं मानते। ये क्या बोल रहे हैं? जागो, जाग नहीं रहे हैं। देखिए जरा एक छोटा सा जो भी दिखता है मुझे, देखिए यहाँ से देखना ऊपर तो निकलेगा भी है ना? कुछ निकला? धुआं सा निकला? नहीं जागी अभी। फिर से जगाना पड़ेगा। कौन कोशिश करता? इसके अंदर डाल के हाँ, नहीं फुला पा रहे। हाँ, जब हम अगर फुलाएंगे ना तो ये हवा से बाहर निकलेगी। किससे बाहर? बोतल में अगर छेद होगा तभी फुलेगा। क्यों? इसमें देखो, नहीं फूला। कहाँ छेद? नहीं फूला। लो इसको फुलाओ जरा। इसको फुलाएंगे। हाँ करो, कोशिश करो। हाँ तो छेद पूरा कर, छेद। माचिस का धुआं, अगर माचिस का धुआं उसमें डालूंगा तब उसमें सीधे ऐसे धुआं निकलेगा। डाल के देखते हैं जरा। इसके अंदर है हवा। तो जहां पर भी कुछ नहीं होता है पृथ्वी के ऊपर, वहां पर क्या होती है? हवा। तो जब मैं गुब्बारा फुलाता हूं
तो क्या हो जाती है, इसके अंदर हवा जाती है, ठीक है, और अपने आसपास की हवा को वो हटाती है ताकि इसका आकार बढ़ सके। तभी बढ़ेगा ना आकार, तो अपने आसपास की हवा को हटाएगी। और इसका क्या बढ़ रहा है, आयतन। क्या बढ़ रहा है, आयतन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम बढ़ रहा है इसका। अब जब मैंने इसको इस बॉटल के अंदर डाला, बॉटल के अंदर क्या है, बलून, और साथ में क्या है, हवा है, ठीक है। कुछ नहीं दे रहा है। अगर मैं इसमें यहाँ से देखूंगा ना, ऐसे अलग अलग तरह की शेप दिखती है। देखो जरा से भी, देखो देखो देखो, एक आंख बंद करो, उसकी आंख से देखो, दिखा दिखा कुछ, हाँ स्टार, हाँ देखो देखो, कितने रंग है इसमें, कौन कौन से, ऑरेंज और येलो। मुझे तो ब्लू भी नजर आ रहा है, ब्लू नजर आ रहा है, और ऑरेंज, येलोइश ऑरेंज और ब्लू के बीच में एक और कलर भी नजर आ रहा है मुझे, दैट इज ब्लैक। तो मोमबत्ती में कितने कलर होते हैं जब जलती है, 3। कौन कौन से, ऑरेंज, येलो और ब्लैक। अब देखिए क्या होता है, जहां पर तो आपके ब्लू कलर है, वहां पर तो बहुत ज्यादा ऑक्सीजन है, इसलिए वो अच्छे से, जैसे गैस भी जलती है ना आपके, ब्लू कलर के साथ जलती है ना, वहां पर बहुत ज्यादा ऑक्सीजन है। जहां पर ब्लैक है वहां पर ऑक्सीजन नहीं जा पा रही अंदर, तो इसलिए जो कार्बन, जिससे मोमबत्ती बनी है कार्बन से, वो ब्लैक कलर के साथ जल रही है। और जो सबसे बाहर है, क्यों हुआ होगा, पानी, हाँ पानी डालने से क्या हुआ, चिपक गया। क्यों चिपका, नो, ये तो इसका कारण है। पानी, हाँ बहुत सारे साइंटिस्ट, हाँ, गुड गुड गुड। देखो ये तो सूखा है, ठीक है, ये सूखा है, ठीक है। जब ये खाली है गिलास, नीचे बैठो। तो गिलास के अंदर क्या है, हवा है, बाहर भी हवा है, तो दोनों तरफ का जो प्रेशर है वो बराबर है। लेकिन जब हमने इसको पानी से भर दिया तो क्या होगा, इसके अंदर की हवा निकल गई, तो जो प्रेशर है इसके अंदर वो कम हो गया, बाहर प्रेशर ज्यादा है, इसलिए ये कागज इसमें चिपक गया, ठीक है। तो जब भी हम अपने आसपास कोई भी चीजें देखते हैं तो उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण जरूर। छोटी कर दूंगा अभी, इधर आओ, ये खुद बताएगी तुम्हें कि बाजू लंबी है या छोटी है। इधर खड़े हो जाओ, इधर खड़े हो जाओ, इधर खड़े हो जाओ। अनुष्का बाजू तो छोटी हो जाएगी। इधर इधर खड़ी हो जाओ। कितनी दूर, देखो यहाँ से नापते हैं, कि ऐसे नापते हैं ना, हाँ सीधे सामने देखो, सामने सामने देखो, आप सामने देखो, सामने देखो, ऐसे ऐसे खड़े रहो, ऐसे, ठीक है। आ रही है मैडम जी का, बैठ जाओ, अपनी मुट्ठी बंद करो, मुट्ठी बंद करो, बाजू को ऐसे घुमा दो, ऐसे जोर से ऐसे रखो इसको। अब छूने की कोशिश करो, पास थोड़ी सी छोटी होगी ना, अब ये नहीं, धुआं निकल गया बाहर, निकल गया निकल गया निकल गया, बहुत थोड़ा सा धुआं है तो भर जानी चाहिए ना धुएं से। अब मैं इसको जगाता हूँ, ये क्यों निकलता है, क्यों, क्या होता है, जब हम इस बोतल को इस से हिला रहे हैं तो मेरे हाथ में गर्मी है, हाथ गर्म होते हैं, ठीक है। जब मैंने इसको ऐसे पकड़ रखा है, मेरे हाथ की गर्मी इस प्लास्टिक की बोतल में से कहां पर चलेगी, पानी में, ठीक है। तो जब हम पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है, 3, ठोस, द्रव और गैस। तो हम द्रव को गैस में कैसे बदल सकते हैं, गर्म करके या उसका आयतन बदल कर।
प्रेशर बदल कर। तो मैं क्या करूँगा, ऐसा करके मैं क्या करूँगा, बदल को मैं इस पर प्रेशर डाल रहा हूँ। जब हम इस पर प्रेशर डालेंगे तो इस तरह से बहुत सारे प्रेशर डालने से क्या होगा, बहुत जल्दी जल्दी प्रेशर डालने से क्या हो रहा है, कुछ पानी की जो बूंदें हैं वो भाप में बदल गई हैं और भाप रहती थोड़ी देर तक और वो से बाहर आती है। ठीक है, तो अपनी बड़ी क्लासेस में आप पढ़ोगे। करता हूँ, मुझे नहीं पता कि क्या होगा। मैं खुद भी देख रहा था। क्या कर रहे हैं सर, देखो नहीं छूटा सर। बहुत डर लग रहा था मुझे। ये क्यों नहीं गिरा नीचे? क्योंकि सर जी चलो मैं इसको खाली कर देता हूँ। अब ये चिपकेगा क्या इसी मिट्टी में? तो ये हमारी पृथ्वी का एक छोटा रूप है। इसको अगर हम 100 साल तक भी नहीं खोलेंगे तब भी ये पौधे उगते रहेंगे इसमें। हम इसमें पानी भी नहीं डालेंगे, हम इसमें खाद भी नहीं डालेंगे, क्योंकि सब कुछ क्या है, पहले से इसी के अंदर है। उसी तरह से हमारी पृथ्वी के अंदर भी सब कुछ पहले से। हम बाहर से स्पेस से, तो मंगल से बाहर से तो कुछ नहीं लेके आते ना, जो कुछ होता है हमारी पृथ्वी के अंदर ही होता है। तो इसलिए हम पृथ्वी को क्या कहते हैं, अपनी धरती माता भी कहते हैं ना। जैसे हमारी मम्मी हमारे को सब कुछ देती है ना, खाना भी देती है, पानी भी देती है, हमारे को बड़ा भी करती है, तो वैसे ही हम धरती को भी इसलिए धरती माता है। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, टेरेरियम। तो टेरेरियम आप भी बना सकते हो, लेकिन एक शर्त है कि उसके अंदर आपको कांच का बर्तन लेना होगा, ताकि इसके अंदर सूर्य की रोशनी आ सके। ठीक है, ओके। इसको आप एक बार बंद कर दोगे तो ये हमेशा चलता रहेगा। ओके, ठीक है, ओके। चलिए डालते हैं, प्रोसेस में जादू का पानी भी डालते हैं। ठीक है, अभी भी चल रही है। फिर क्यों पूछेगी, फिर कारण बताना होगा। ओके, देखें जरा, इसमें पानी ऊपर आएगा। पानी क्यों ऊपर आया? अच्छा सब मुझे बताओ, मोमबत्ती बुझ क्यों गई? सर क्योंकि इसमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन खत्म होगी। कैसे पता चला आपकी कि ऑक्सीजन खत्म होगी? सर जी स्टार येलो क्यों होते हैं? स्टार येलो क्यों होते हैं? स्टार येलो तो नहीं होते हैं सर जी होते हैं। व्हाइट स्टार येलो या व्हाइट? कहाँ देखे आपने ये दो स्टार्स? कहाँ देखिए? देखो एक एक करके बात करेंगे और आपस में नहीं करेंगे, सर से ही करेंगे बात, है ना? स्टार येलो नहीं होते बेटा। और जो भी हम देखते हैं ना, वो जो स्टार्स को जब हम देखते, स्टार्स और प्लेनेट में क्या फर्क होता है? प्लेनेट्स भी होते हैं ना आसमान में, जिसको हम बोलते हैं मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, वो भी स्टार्स की तरह ही दिखते हैं, पर वो स्टार्स नहीं होते। तो स्टार्स और प्लेनेट्स में क्या फर्क होता है कि जो स्टार्स होते हैं वो टिमटिमाते हैं, और जो प्लैनेट्स हैं वो टिमटिमाते नहीं हैं। मेरी तरफ देखो और उंगली को धीरे धीरे दिख लेते हैं। उंगली की तरफ देखो। बीच में तो गोला दिख रहा है। भूत वाली स्टोरी। देखो निकला, छोटे छोटे और कुछ नहीं होते, कुछ नहीं होता। वो कहानी थी, मैंने बताया ना कि विज्ञान क्या है। ठीक है, ओके। और कोई प्रश्न आपका? और कोई प्रश्न किसी को पूछना हो? हाँ, क्या पूछना है? हाँ पूछो। सर जो ये पाइप है ना, और ये देखा इसमें, वो कैसे देखा? ओके, मैंने आपको पहले बताया था कि जब हम चीजों को देखते हैं तो देखने के लिए दो आंखें हैं, है ना? दो आंखों से हम अलग अलग इमेज देखते हैं, और वो इमेज
उसका जो प्रतिबिंब बनता है, हमारे आंख के पीछे होता है रेटिना, उस पर प्रतिबिंब बनता है और वहां से कहा जाता है ब्रेन के अंदर। तो एक आंख से एक इमेज जाएगी, दूसरी आंख से दूसरी इमेज जाएगी, वहां पर जुड़ जाती है, तब हम कोई चीजों को देख पाते हैं। ये होता है सामान्य प्रक्रिया। जब हमने इससे देखा तो एक आंख को हमने बिजी कर दिया इसमें, ठीक है, और दूसरी आंख से हम कुछ नहीं देख रहे हैं। जब हमने दूसरी आंख से देखना शुरू किया तो दो अलग अलग इमेजें जा रही हैं। एक इमेज जा रही है हमारे पूरे हाथ की, एक जा रही है इस सुराख की। तो जब वो इमेजें आपस में जुड़ेंगी तो क्या लगता है उसमें? ब्रेन को लगता है कि इसके हाथ के बीच में क्या है, सुराख। यहाँ तक 400 और मैक्सिमम 500 मिलीलीटर इसमें कुछ भी चीज लिक्विड भर सकते हैं, कोई भी लिक्विड 500 मिलीलीटर भर सकते हैं, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं? इसमें भी बीक है, लेकिन इसको हम बीकर नहीं बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? नो, इसमें भी नंबर लगे हैं। इसको हम बोलते हैं मेजरिंग सिलेंडर या मापक सिलेंडर, जिससे हम मापते हैं कोई चीज को ना, इसे भी मेजर करते हैं। इसमें भी क्या लिखा है? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। तो इसमें हम 100 मिलीलीटर तक कोई भी चीज को नाप सकते हैं, ठीक है, ओके। और कौन कौन सी चीजें जानते हो? और इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? अभी बताया था, बताओ। इसको क्या बोलते हैं? अभी बताया था सर ने। नाम सोचो, इसका क्या नाम है? हाँ, इसका नाम है कैलाइडोस्कोप। और माइक्रोस्कोप किसको बोलते हैं? सिर में तेल भी नहीं लगाया। कैसे भाग रही है? कैसे चिपका है? कैसे चिपका? क्यों चिपकता है? जो बड़े बच्चे हैं 5th और 5th क्लास के, जब हम किसी भी चीज को, जो प्लास्टिक की चीज होती है ना, प्लास्टिक की चीज, उसको हम किसी सूखी सतह से, जैसे बालों से या सिंथेटिक कपड़े से रगड़ते हैं, तो उसमें क्या आते हैं? आवेश आते हैं। आवेश या चार्जेस आ जाते हैं, ठीक है, चार्जेस सेपरेट हो जाते हैं उसके, जिसकी वजह से जब हम उसके पास ले जाएंगे तो कागज, क्योंकि सूखा है ये, तो इसके भी आवेश अलग अलग हो जाते हैं। तो इसमें है पॉजिटिव और उसमें है नेगेटिव, तो ये इसको ऐसे सामने, ऐसे बाजू फुला के सामने ऐसे, ठीक है। और पीछे दिख नहीं रहा है, दूर देखो, मेरी तरफ देखो, उंगली की तरफ नहीं देखनी, मेरी तरफ देखना है, मेरी तरफ देखना है। ऐसे ऐसे मिला कर रखो उंगली, ऐसे, इस तरह से, इस तरह से, ऐसे अंदर को घुमा के, ऐसे मेरी तरफ देखना है, ठीक है। अब अपनी उंगली की तरफ देखो, नजदीक ले जाओ उसको, ऐसे ऐसे रखो, मेरी तरफ देखो, अब उंगली की तरफ देखो, बीच में एक और उंगली है ना, एक साथ लेते थे दोनों उंगलियां। हाँ, यहाँ पर एक पहाड़ी है ना, मेरे साथ गाएंगे सभी? सभी? पहाड़ी पे पेड़ था, पहाड़ी पे पेड़ था, पहाड़ी पे पेड़ था, पहाड़ी पे पेड़ था, पेड़ पे घोंसला था, पहाड़ी पे पेड़ था, पेड़ पे घोंसला था, पहाड़ी पे पेड़ था, पहाड़ी पे पेड़ था, पहाड़ी पे पेड़ था, पहाड़ी पे पेड़ था, पेड़ पे घोंसला था, घोंसले में चिड़िया थी, पहाड़ी पे पेड़ था, पहाड़ी पे पेड़ था, पेड़ पे घोंसला था, घोंसले में चिड़िया थी, पहाड़ी पे पेड़ था, पहाड़ी पे पेड़ था, पहाड़ी पे पेड़ था, पहाड़ी पे पेड़ था, पेड़ पे घोंसला था, घोंसले में चिड़िया थी, उसमें उसके अंडे थे, पहाड़ी पे पेड़ था, पहाड़ी पे पेड़ था, पेड़ पे घोंसला था, घोंसले में चिड़िया थी, चिड़िया के अंडे थे, पहाड़ी पे पेड़ था,
पेड़ था, पहाड़ी पे पेड़ था, पेड़ पे घोंसला था, घोंसले में चिड़िया थी, उसमें उसके अंडे थे, अंडे गए टूट, चिड़िया गई रूट। पहाड़ी पे पेड़ था, पेड़ में घोंसला था, घोंसले में चिड़िया थी, चिड़िया के अंडे थे, अंडे गए टूट, चिड़िया गई रूट। पहाड़ी पे पेड़ था, पहाड़ी पे पेड़ था। कौन सी पहाड़ी पर पेड़ था? वो उधर आगे वाली पहाड़ी पर। अभी देखना जरा, वहां पर चिड़िया है।